अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू लिखना सीखेगा पार्ट नंबर 13, पार्ट नंबर 13 इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा पार्ट है ये एक सीरीज शुरू की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है उर्दू लिखने वालों के लिए, बहुत ही मतलब ज्यादा ये जरूरी है। और ये 13 से लेकर 20 तक सीरीज कंप्लीट की जाएगी। चूंकि मैंने इससे पहले वाले पार्ट में 12वें पार्ट में तो ये बताया था कि 13 से ग्रामर शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी और देर है ग्रामर के स्टेप तक पहुंचने में। अभी इससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन जो मतलब ट्रिक और टिप्स मेरे हाथ लगे वो ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पार्ट नंबर 13 से 20 तक की जो सीरीज है उसमें आपको हुरूफ लिखकर बताए जाएंगे। और वो हुरूफ की 3 पोजीशन होगी उर्दू लिखने के लिए। कोई भी जुमला या कोई भी आप लफ्ज लिखेंगे तो उसके लिए 3 पोजीशन और 2 कंडीशंस है ना, यानी 2 शर्तें होंगी। तो 3 पोजीशन कौन सी होगी कि सबसे पहले तो मान लीजिए अलिफ है तो वो जब शुरू में आएगा तो किस तरह होगा, बीच में आएगा तो किस तरह होगा, और लास्ट में। ये 3 पोजीशंस है ना किसी भी हुरूफ की, किसी भी लेटर की। और 2 कंडीशंस है, 2 शर्तें वो है कि या तो वो दूसरे वाले हर्फ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, और दूसरी कंडीशन है कि क्या वो हुरूफ आधा होगा या नहीं होगा। जैसे कुछ हुरूफ पूरे भी रहते हैं, कुछ हुरूफ आधे हो जाते हैं, कुछ हुरूफ के जो चीना है, जो सिरे हैं वही लिखे जाते हैं, कुछ हुरूफ के नुक्ते ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वो तमाम चीजें पार्ट नंबर 13 से लेकर पार्ट नंबर 20 तक ये जो सीरीज है उसे मुकम्मल तौर पर देखिए। ताकि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में अलिफ से लेकर कुछ हुरूफ 5 से 6 हुरूफ इंशाअल्लाह लिखेंगे लाइन से। और तीनों लफ्ज यानी अलिफ शुरू में आता हो ऐसा लफ्ज, बीच में आता हो, लास्ट में आता हो, तमाम हुरूफ की जो मिसाल है वो भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको लिखकर बताऊंगा। तो सबसे पहले उर्दू का जो लेटर है वो क्या है, अलिफ। ठीक है, तो ये आप यूं मान लीजिए कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ठीक है, यहां पर हुरूफ लिखा जाएगा मान लीजिए अलिफ। अलिफ की जो लकीर है बिल्कुल सीधी आती है अलिफ। तो जब अगर अलिफ शुरू में हो, जैसे अब लिखते हैं अब, ठीक है, अलिफ और ये बा, अब तो अलिफ बा से नहीं मिल रहा, ये इसकी कंडीशन हो गई ना कि ये मिल नहीं रहा। और दूसरा जो पोजीशन तो पहली है, शुरू में है, अब यहां पर बीच में आएगा अलिफ, वो लफ्ज लिखेंगे, और यहां पर लास्ट में आएगा अलिफ, वो लफ्ज लिखेंगे। लेकिन इनकी जो कंडीशन है यहां अलिफ नहीं मिल रहा। अब मान लीजिए अलिफ अगर बीच में आ रहा है, जैसे बाब, बे अलिफ, ठीक है, और वापस बा, तो देखिए बा और अलिफ जब बीच में आया तो बा से मिल गया। ठीक है, तो ये इसकी कंडीशन हो गई कि बा से अलिफ मिल जाता है। हाँ, फिर अलिफ के बाद वो वाला हर्फ है वो नहीं मिल रहा, तो ये हमें याद रखना है जब अलिफ बीच में हो। ठीक है, और जो लास्ट हर्फ है मतलब लास्ट जो हमारी जो पोजीशन है, शुरू में, बीच में और ये लास्ट में, तो लास्ट में जो है वो क्या लफ्ज है, दादा, दाल अलिफ, दाल अलिफ। तो देखिए अलिफ लास्ट में आया, वो दाल से नहीं मिला। अगर बा होता लास्ट में तो बा से मिल जाता। इस तरह बे की फैमिली वाले जितने हुरूफ है, बे, पे, ते, टे, है ना, से, तो वो तमाम हुरूफ मिल जाते हैं। लेकिन दाल, जाल, रे, जे, रे, ये सब अलिफ से नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये इसकी जो कंडीशन है वो हमें याद रखनी है। पोजीशन तो हो गई तीसरी, अलिफ ये शुरू में, बीच में और लास्ट में। अब दूसरा जो हर्फ है वो क्या है, बा। ठीक है, ये बा, तो बाकी आप शक्लें देख ही सकते हैं इस तरह से, उसके दोनों सिरे ऊपर की तरफ होता है बा। तब अगर बा शुरू में हो तो सबसे पहले तो हम क्या मिसाल लिखेंगे, देखिए बा शुरू में हो वो कौन सा लफ्ज है, बदल, बा, दाल और ये लाम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बा दाल से मिल गया शुरू में, तो बा आधा हो गया, यानी कि आप इसको यूं देख सकते हैं, ये बा और ये आधा, इसकी जो निशानी वो ऐसे बदल। ठीक है, अब दूसरी जो हमारी पोजीशन है जब बा बीच में हो, जैसे कि है ना अब्द, तो आइन आधा हो जाएगा, आइन का भी अभी सबक आ रहा है, ये बा और ये दाल, तो आप देख सकते हैं बा वही आधा जिस तरह यहां हुआ यहाँ अब्द। और जो तीसरी पोजीशन उसमें तो हमें खास इतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई भी हर्फ लास्ट में लिखा जाएगा ना, लफ्ज के लास्ट में जो कलीमा है उसके लास्ट में, तो वो पूरा ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए तीसरा जो लफ्ज है वो तीसरी पोजीशन क्या है, लास्ट में अदब, अलीफ, दाल और ये बा, तो आप देख सकते हैं बा पूरा ही रहा। हाँ, लेकिन अगर मिलने वाला हर्फ होता तो वो मिल जाता, फिर भी बा पूरा आता। जैसे लाम होता लब, तो लाम और बा, तो बा मिल जाता, लेकिन दाल से बा नहीं मिलता है ना। ठीक है, शुरुआत में बा मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं बा दाल से मिल गया, लेकिन लास्ट में दाल बा से नहीं मिल रहा। इसकी कंडीशन है कौन सा हर्फ मिलता है नहीं मिलता वो याद रखना है, और उनकी जो पोजीशंस है वो भी याद रखना। ठीक है, तो अलिफ, बे और पे तीसरा जो हर्फ है उर्दू लेटर का
वो क्या है, पे। ठीक है, तो पे में सबसे पहले पे से हम अगर लिखने जाए तो पलट, पहला पे, लाम और ये टे, तो ये पे के 3 नुक्ते, लाम देख लीजिए और टे। ठीक है, तो पे आधा हो गया, तो जो बाकी फैमिली वाले हुरूफ है उन तमाम की शक्ल इसी तरह हो जाएगी। बस नुक्ते से हमें याद रखना है, बा है ना, बे, पे, ते, टे और से, ये पांचों को हमें नुक्तों से ही पहचानना, उनका जो शोसा जो दंदान होगी वो तो मतलब इसी तरह आएगी। ठीक है, अब देखिए जब पे बीच में होगा तो क्या लफ्ज होगा, टपक, टे, पे और ये काफ, तो ये टे का तोया हो गया और ये पे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह पे शुरू में आता है इस तरह बीच में भी आता है। ठीक है, और लास्ट वाली जो मिसाल है उसमें तो हमें कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि जाहिर सी बात है लास्ट वाला जो लफ्ज होता है वो तो मतलब के पूरा ही रहता है। फिर भी इसकी जो मिसाल है वो लिख लेते हैं। तो इसकी मिसाल है क्या है, तड़प, ते अड़, ये ते के 2 नुक्ते, ये अड़ और ये तड़प। ठीक है, पे लास्ट में आएगा यहां पर, तड़प, देख लीजिए इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अलिफ बे पे फिर ते, चौथा हर्फ है ना, ते में 2 नुक्ते ऊपर आते हैं, ये बे की फैमिली से ही है, एक जैसे ही आता है ये, तो ते के जब 2 नुक्ते ऊपर हो गए तो अब हमें ते वाला लफ्ज लिखना है, शुरू में आता हो, फिर बीच में आता हो, लास्ट में। तो देखिए शुरू में आता हो क्या है, 2 हर्फ वाला ही लफ्ज है, तल, ते और लाम। ठीक है, 2 नुक्ते, तो देख लीजिए ता आधा हो गया, और जब बीच में आएगा तब भी उसकी शक्ल ऐसी रहेगी जैसे शुरू में आया। तो देखिए बीच में होगा तो क्या लफ्ज है, दस्तक, दाल, ये सीन, फिर ये ते और ये काफ, दस्तक। तो आप देख सकते हैं ता, ये जो इसका लकीर है आदि वो याद रखने, हमें 2 नुक्ते ऊपर आते हैं, दस्तक। इस तरह ता जब लास्ट में हो, तीसरी पोजीशन लास्ट में हो तो वो पूरा आएगा। इसका लफ्ज देख लेते, सख्त, देख लीजिए ये खो है ना, सख्त, तो ता के 2 नुक्ते ये हमें याद रखना है ना, ता, सख्त। तो आप देख सकते हैं शुरू में, बीच में, लास्ट में, तो ते। फिर इसके बाद वाला जो हर्फ है वो क्या है, टे, ये आपने देखा होगा इस तरह से टे, ऊपर तोया आता है ना, देख लीजिए। तो ते शुरू में हो वो लफ्ज हम लिख चुके, टपक, ये वाला। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाएगा, टपक, टे शुरू में। वही बाकी फैमिली वाले हुरूफ की जो शक्ल है वो सेम ही रहेगी है ना, यानी कि आधा हो जाएगा तो आधा ही लिखा जाएगा, बस तोये को याद रखना है, वो दंदान बना के एक तोया। ठीक है, टपक। और जब टे बीच में आए तो किस तरह लिखा जाएगा, देखिए सीटी, तो देखिए सीन और ये या और ये टी। ठीक है, ये तोया, ये सीन या टी, सी टी, टे बीच में आया है ना। और जब टे लास्ट में हो तो वो कौन सा लफ्ज है, पलट, पे, लाम, टे। ठीक है, पलट, तो देख सकते हैं टे पूरा ही रहेगा। लास्ट की जो कंडीशन है वो तो आपको मालूम है कि हर पूरा ही रहता है ना, तीसरी जो पोजीशन है, तो पलट, ये याद रखना है। इसके बाद जो हमारा हर्फ है वो क्या है, से, जिसको सा भी कहा जाता है ना, 3 नुक्ते ऊपर आता है इसमें, पे की तरह, पे नीचे 3 नुक्ते आते हैं, इसमें 3 नुक्ते ऊपर आता है। तो सा, इसका तलफ्फुज थोड़ा हमें सही भी करना है मखारिज से, मतलब बिल्कुल गाढ़ा मखारिज भी नहीं निकालना। सा है ना, सा भी कहते हैं, सवाब, जैसे सवाब में सा होता है, सवाब बिल्कुल ही इसको नहीं निकालेंगे, बस थोड़ा सा महसूस होना चाहिए इसका मखरज। तो सा है तो सवाब किस तरह लिखेंगे, देखिए सा आधा हो जाएगा, वाव, अलिफ और ये बा, सवाब, 3 नुक्ते ऊपर है ना। तो आप देख सकते हैं ये आधा से सवाब। तो इसी तरह जब दूसरा लफ्ज होगा, जब बीच में कोई लफ्ज यूज होगा, अभी मुझे मिला नहीं है ना कि सा जब बीच में आता हो, तो बस यही शक्ल आपको याद रखनी है, ये इतनी है ना, ये सा। ठीक है, सा इस तरह ही होगा, बीच में होगा और लास्ट में होगा तो पूरा ही रहेगा सा। ठीक है, इस तरह, मतलब यहां से कोई हर्फ मिलता होगा और लास्ट में सा पूरा ही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने आज की वीडियो से काफी नॉलेज हासिल किया होगा। अब इंशाल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट नंबर 14 में, 14वें पार्ट में इंशाल्लाह बाकी के जो हुरूफ है, दाल से जो जीम से है ना, जीम, चे, हे, खे, ये हुरूफ की जो मिसालें हैं, जो कंडीशन है, पोजीशन है, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल उनकी मिसालें लिखेंगे।